दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर एपिसोड होता है जिसमें 26 से 27 हिंदुस्तानियों का मर्डर हो जाता है उग्रवादियों द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा। और उसका बदला लेने की जो प्लानिंग बनती है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 7 तारीख को। 7 मई को तड़के अर्ली मॉर्निंग में पाकिस्तान पे अटैक होता है और उनके 100 टेररिस्ट का खात्मा कर दिया जाता है, भावलपुर तक अटैक किया जाता है। और उसके बाद जब पाकिस्तान इसकी बचकाना हरकत करता है, रिटेलिएट करता है, तो भारत सरकार जो ताबड़तोड़ हमले करती है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल मारकर उनके 11 एयर बेसेस को भी तबाह कर दिया जाता है। और फाइनली पाकिस्तान दया की भीख मांगता है और फाइनली इसको सीज़ फायर किया जाता है, टेम्पररी सीज़ फायर। ये बात हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। 10 तारीख को सीज़ फायर होता है और 11 तारीख को हमने जब एपिसोड शूट किया था तो उसमें हमने बात की थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये पूर्ण विराम नहीं है, ये एक टेम्पररी स्टॉप है और इसको आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनको हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो अब हम पिछले हफ्ते में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और उसके अलावा अगले हफ्ते में क्या क्या सीक्वेंस या इवेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में 11 तारीख से लेकर आज 18 तारीख है, तो 11 से 18 तारीख के बीच में क्या क्या इवेंट्स हुई, डे वाइज हम इस पे प्रकाश डालेंगे। तो 11 तारीख को संडे को जब हम इस एपिसोड को शूट कर रहे थे उसी दिन पर राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रह्मोस फैक्ट्री का वर्चुअली उद्घाटन किया, जो डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ के अंदर जिसका शुभारंभ हुआ। और ये फैक्ट्री के अंदर जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तो पहुँचे ही हुए थे, राजनाथ सिंह वर्चुअली प्रेजेंट थे यहाँ से, दिल्ली से ही, और उन्होंने उसका ओपनिंग किया। ये फैक्ट्री पहली ऐसी फैक्ट्री है जो जॉइंट वेंचर में बनी है जिसमें इंडिया और रशिया दोनों करीबन 51% इंडिया का शेयर है, उसमें 49% रशियन कंपनी का शेयर है। और ये प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है ये ब्रह्मोस के लिए है जिसमें 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएंगी। 300 करोड़ की इसकी लागत है और करीबन 3000 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। तो ये आने वाले समय के में जो वॉर या दुनिया में सिनेरियो बनने वाला है, वॉर बढ़ती जो दिख रही हैं जिसके बारे में हम काफ़ी एपिसोड्स में एस्ट्रोलॉजिकली भी हम आपको विवेचना कर चुके हैं, जिसकी तैयारी अभी से हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक ये मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। तो ये संडे को ये एक्टिविटी हुई और मंडे को जब बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कुछ बिंदु रेखांकित किए, जो कुछ बुलेट पॉइंट्स बताए जिसके ऊपर आने वाले समय में हमारी इंडियन डिफेंस पॉलिसी रोटेट करेगी, या जो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिटेलिएशन किस तरीके से होगा। ये एक तरह से देश के राजा ने, देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक लंबी लकीर खींच दी, जिसको उन्होंने डिफाइन भी किया कि एक नई लक्ष्मण रेखा है जिसको मैं परिभाषित कर रहा हूँ। तो उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स थे जो हम आपको आज के एपिसोड में बता रहे हैं। उन्होंने एक पहला पॉइंट ये रखा कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड टेररिस्ट स्पॉन्सर्स, कि अब आने वाले समय में हम टेररिस्ट को और उनके जो आका हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट पे ही अटैक होता था और उनके जो आका थे वो बिल्कुल साफ बच जाते थे। तो उनका इशारा पाकिस्तान आर्मी की तरफ था कि जिस तरह से जब हमने भावलपुर के अंदर 100 टेररिस्ट का खात्मा किया तो उनके जनाजे के साथ आर्मी के लोग क्या कर रहे थे। इट मीन्स वो उनको पूरी पैट्रनेज थी, पूरा उनको संरक्षण था उनका पाकिस्तान आर्मी का, जिसको उन्होंने हाईलाइट किया अपने एड्रेस टू नेशन में। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो बताया
कि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है। इसको टेररिस्ट ये समझ लें कि ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है। जब भी किसी भी तरह का ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हम इस पे एक्ट करने वाले हैं अब से। और तीसरी बात उन्होंने किया कि इंडिया डिसिसिव रिटेलिएटरी एक्शन करेगा ऑन इट्स ओन टर्म्स, कि हम अपनी शर्तों के ऊपर इसको परिभाषित करेंगे कि हमें क्या डिसीज़न लेना है। हम कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आएंगे कि तीसरा देश इसमें मध्यस्थता करे या हमें वो प्रेशर दे। हम किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ को भी क्लियर करना है, बिकॉज ऑपोजिशन इस बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला कर सकता है कि यूएस ने मीडिएशन किया या ट्रंप जो बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो एक कन्फ्यूज़न को उन्होंने इस पॉइंट के साथ इनडायरेक्टली क्लियर किया, इनडायरेक्ट भाषा में इनको क्लियर किया रादर। और अगला पॉइंट जो उन्होंने रखा कि नो टॉलरेंस, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, कि पाकिस्तान हर बार ये बोलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हम आपको मतलब हमें धमकी देता है हर बात पे, या उनके हुक्मरान या उनके जो नेता है वो इस बात पे। तो इसको लेकर भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंडर नहीं झुकेगा और पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट कहा कि टॉक्स विद पाकिस्तान ओनली अगेंस्ट टेररिज्म एंड पीओके। पाकिस्तान से जब भी बात होगी अब कभी भी तो टेररिज्म को लेकर बात होगी और पीओके को लेकर बात होगी, हमें इसके अलावा कोई बातचीत नहीं करनी है। तो इसको हमने देखा भी इस हफ्ते के अंदर कि पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री ने रिक्वेस्ट की कि हमारा पानी के लिए हम बैठते हैं, बात करते हैं। तो इंडिया ने बोल दिया नो रिकन्सिडरेशन एंड स्टैंड्स एज इट इज़। तो इसमें और वर्ल्ड बैंक ने भी खैर इसमें पल्ला ही झाड़ लिया कि हम सिर्फ मीडिएशन थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो वाटर ट्रीटी है वो ख़त्म होती है या नहीं होती है। तो ये पॉइंट हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी इंडियन मिलिट्री के जो भी हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे उसके बारे में बताया कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट ने किस तरह से पाकिस्तान के जो ड्रोन मारे थे या उनकी मिसाइल्स आ रही थी किसको डटकर सामना किया, और बिल्कुल टोटली सक्सेसफुल हमने कॉम्बैट किया। तो ये जिसकी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का हमें करीबन 12 कंट्री से इंक्वायरी आई है वर्ल्ड के डिफरेंट कोनों से कि इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए वो इच्छुक हैं। तो ये हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन या न्यू एज वॉरफेयर जिसको उन्होंने हाईलाइट किया, न्यू एज वॉरफेयर में इंडिया अपना लोहा मनवा रहा है और आने वाले समय में हमारे डिफेंस में, हम एक्सपोर्ट्स में या इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स में। इसके बाद इन्होंने ये बात की कि हमारा देश यूनिटी अगेंस्ट टेररिज्म है, कि पूरा कंट्री चाहे वो कोई भी धर्म से हो, हम टेररिज्म के अगेंस्ट इकट्ठे हैं और टेररिज्म के लिए डटकर सामने रहेंगे। तो ये उनकी स्पीच के कुछ मेन अंश थे जो उन्होंने मंडे को बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन एक संदेश दिया। और कायदे में हमारे प्रधानमंत्री कोई भी इस तरह की एड्रेस टू नेशन या इम्पोर्टेंट स्पीच होती है उसको कोरिलेट ज़रूर करते हैं। तो ये बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन था ये एक ख़ास दिन था, बिकॉज बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही पहली बार 1974 के में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। और जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी 1998 में तो वो भी 11 मई का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, स्माइलिंग बुद्धा। तो उस दिन भी पोखरण के अंदर टेस्ट किए थे 11 तारीख और 13 तारीख को, 13 मई 1998 में। तो इसको हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े ध्यान से चुना था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने देश के नाम एक संदेश दिया, और ये देश के नाम नहीं था, ये पूरी दुनिया के नाम एक तरह से संदेश था कि इंडिया अब एक डिफरेंट इंडिया आने वाले समय में बन रहा है। और इसके बाद ट्यूसडे के दिन सुबह मॉर्निंग में प्रधानमंत्री आदमपुर पहुंच जाते हैं पंजाब में। यहाँ पर वो जो हमारा
एयरफोर्स का बेस है, स्टेशन है, वहाँ पर जाते हैं और जो पिक्चर्स आती हैं और वहाँ से पाकिस्तान को इनडायरेक्टली एक संदेश देते हैं कि पाकिस्तान ने, क्योंकि ये नैरेटिव फैलाया हुआ था कि आदमपुर जो बेस है वो हमने रनवे को तबाह किया है और वहाँ पर S-400 को भी डैमेज किया गया है। तो पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि वहाँ पर इसके अलावा उन्होंने खैर MiG-29 के लिए भी बोला था, तो पाकिस्तान को संदेश दिया कि MiG-29 भी ठीक है और कोई रनवे को नुकसान नहीं हुआ है बिकॉज प्रधानमंत्री उसी हवाई पट्टी पर उतरे और S-400 पीछे बैकड्रॉप में S-400 भी दिखाया गया और पाकिस्तान को वहाँ से उन्होंने फिर कड़ा संदेश दिया कि नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल और ये जो झूठे नैरेटिव है ये फैलाना बंद करो। तो ये पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश था आदमपुर बेस से भी और देश को भी और दुनिया को भी कि पाकिस्तान हर बात पर झूठा होता है, उसके झूठ को बेनकाब किया वहाँ पर। इसके बाद जो बुधवार का दिन आता है वेडनेसडे को साउथ ब्लॉक में मीटिंग होती है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस के भी होते हैं लोग और NSA भी होते हैं। तो इस पे जो नई रणनीति बनती है कि आने वाले समय में हमें क्या क्या एक्शन लेने हैं और किस तरह से पाकिस्तान के नैरेटिव की क्या काट निकालनी है। तो ये बुधवार को एपिसोड होता है, बुधवार को ये मीटिंग होती है और थर्सडे को राजनाथ सिंह जी कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर में जो वहाँ पर बेस है, श्रीनगर में आर्मी बेस है, वो विज़िट करते हैं। वहाँ से पाकिस्तान को फिर वो संदेश देते हैं कि पाकिस्तान ने कायदे में उनका किस तरह से हमने नुकसान किया और कितनी टोटल प्रिसीजन के साथ हमने उनके एयरबेस को जो उनका मेन इस्लामाबाद में बेस था नूर खान बेस, उसको हमने हिट किया और उसके अलावा बाकी एयर बेसिस को भी हमने हिट किया। तो कायदे में वो जो फोर्सेस हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ही वो वहाँ पर गए थे। और उसके बाद फ्राइडे को वो जाते हैं भुज में, गुजरात में, वहाँ पर भी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर और वहाँ पर उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी कि आने वाले समय में दुनिया को ये भी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सनल हैं वो उग्रवादियों के हाथ में पहुंच सकते हैं, वो सेफ हैंड्स में नहीं है। बिकॉज़ पाकिस्तान पे एक नैरेटिव ये भी चल रहा था सोशल मीडिया में कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पर हिट किया है। खैर वो चीज़ को सर्टिफाई तो नहीं हो पाया है और क्या सिचुएशन है उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए हम गलत नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज अथेंटिक नहीं है। ये जो भी है किराना हिल्स की जो भी न्यूक्लियर लीकेज हुई है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। इसके बाद सैटरडे को गवर्नमेंट ने एक और बड़ा डिसीजन लिया कि वर्ल्ड को हम ये चीज़ से अवगत कराएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं और हमने क्या हासिल किया और पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल के ऊपर भी बेनकाब किया जाए। हम इंडिया के अंदर इंडियन पॉपुलेशन को तो एड्रेस कर ही रहे हैं कि और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है इस रीजन को, बट जो दूर दूर कंट्रीज़ हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है और वहाँ पर पाकिस्तान के नैरेटिव किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू नेगेटिव खबरें ना पहुँचें, तो हम अपने डेलीगेशन को भेजते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसका 7-8 डेलीगेशन जाएंगे जिसमें 45 कुछ MP होंगे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट हैं शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो US से जा रहे हैं, डेलीगेशन को लीड करेंगे। इसके अलावा यूरोप में एक डेलीगेशन जाएगा, मिडल ईस्ट में एक डेलीगेशन जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में जाएगा और अफ्रीका में श्रीकांत शिंदे जाएंगे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे वो लीड करेंगे। तो इस तरह से वर्ल्ड में 7-8 जो टीम्स हैं वो जाएंगी। इसको देखा देखी क्योंकि पाकिस्तान जो है जो कहते हैं ना नकलची बंदर है, वो हम करते हैं उसका वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री गए तो पाकिस्तान ने भी अपने जो उनके हुक्मरान हैं
जो उनके प्रधानमंत्री हैं और आर्मी चीफ हैं उनके साथ विज़िट किया, वो एक टैंक के ऊपर चढ़ गए, इसकी फ़ोटोग्राफ आप भी देख रहे हैं। तो किस तरह से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमने इंडिया के खिलाफ जीत दर्ज की है। तो क्योंकि उनको मालूम है अगर वो किसी भी कीमत के ऊपर अपनी जनता के सामने ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि वो हारे हैं, अगर वो हारते हैं तो इसका मतलब उनकी आर्मी ही हारी है। तो ये एक झूठा नैरेटिव उन्होंने चलाने की कोशिश की और आज ही एक न्यूज़ आई है कि वो भी इंडिया को रेप्लिकेट करते हुए बिलावल भुट्टो के और अपने और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ वर्ल्ड में डेलीगेशन अपने भेजेंगे। तो खैर बिलावल भुट्टो क्या डेलीगेशन लेकर जाएंगे वो सबको मालूम है। तो ये इस तरह की एक्टिविटी चली हैं पिछले हफ्ते के अंदर और तुर्की के ऊपर काफ़ी नाराज़गी आई है थ्रू सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से प्लस मेन स्ट्रीम मीडिया से कि तुर्की का बायकॉट तुर्की और अज़रबैजान ने तो खैर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट ही दिया था और कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं दिए, बट तुर्की ने खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में और जो ड्रोन उन्होंने छोड़े थे वो तुर्की मेड इन तुर्की थे। तो इंडियन पब्लिक ने काफ़ी बहिष्कार किया है और मेक माई ट्रिप या दूसरे जो ट्रैवल साइट्स हैं उसके ऊपर धड़ाधड़ कैंसिलेशन हो रही हैं और जो डेस्टिनेशन वेडिंग के भी पॉइंट्स हैं तुर्की के अंदर, तो इंडिया की जो पब्लिक है पूरा सपोर्ट कर रही है और ये एक अप्रिशिएबल स्टेप है। जो प्रधानमंत्री ने भी बोला कि यूनिटी हमें दिखानी पड़ेगी इस अभी के समय में और ये पब्लिक बिल्कुल दर्शा भी रही है। तो इट्स अ कमेंडेबल स्टेप और जो लोग भी अपनी तुर्की का बायकॉट कर रहे हैं तो वो काबिल गौर है और मैं उनको अपनी तरफ से अपने चैनल पे सम्मानित करता हूँ। तो ये सब है इस हफ्ते में और अगले हफ्ते इसके साथ साथ बैकड्रॉप के अंदर एक और इवेंट को हमने नोटिस किया है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर से उसका डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं है बट इनडायरेक्ट रिलेशन तो ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और 2-3 बार उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो जाती और काफ़ी लोग मर जाते, मैंने ये वॉर रुकवाई है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो जिसको कायदे में प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस टू नेशन की स्पीच में एक तरह से खंडन ही किया उसका और इनडायरेक्ट वेज में कि नो थर्ड पार्टी मीडिएशन इज़ अलाउड। अब इसके बाद जो ट्रंप करके आए हैं या कर रहे हैं वो 3 देशों की इन्होंने यात्रा की, जिसमें सऊदी अरेबिया गए, फिर उसके बाद कतर गए और फिर यूएई गए। जबकि दुनिया का जो वो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कभी भी चुनकर आता है तो वो उसका पहला दौरा उस देश के साथ होता है जिसको उसको अपने लॉन्ग टर्म हित देखने हो। बट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो नॉर्मली कनाडा, मेक्सिको, इंग्लैंड या यूरोप के दौरों पर जाते रहे हैं, बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस के प्रेसिडेंट ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया और वो भी सऊदी अरेबिया से शुरू किया, जिसमें वो इज़राइल भी नहीं गए हैं। तो ये कुछ अलग एजेंडा सेट हुआ है, इसको आने वाले वीक में हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप की और अमेरिका की क्या पॉलिसी है मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में। और उन्होंने जिस तरह से वो क्रेडिट ले रहे हैं या गीत गा रहे हैं कि उन्होंने ही ये इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर कराया है, तो इसका क्रेडिट लेने के लिए बिकॉज ट्रेड के लिए जो वो कह रहे हैं कि नहीं तो ट्रेड हम दोनों देशों से ट्रेड बंद कर देते, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रेड तो बिल्कुल चल रहा है और इंडिया ने बल्कि सख्ती दिखाई है ट्रेड टॉक्स में। तो ये सब बातें हैं इस हफ्ते के लिए और आने वाले हफ्ते में क्या क्या नई इवेंट होंगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में एक एपिसोड लेकर आएंगे मिड वीक में भी, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ जल्दी हो रही हैं। और जिस तरह से मीडिया के ऊपर आप भी सुन रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी अभी ये बोला है कि ये पूर्ण विराम नहीं है, अभी ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं इसको बिल्कुल सहमत हूँ 100%, पिक्चर अभी बाकी है और पाकिस्तान के साथ हमारे अभी फाइनल असॉल्ट होना है। वो कौन सा महीना होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा,
इसके बारे में सस्पेंस है और ये सस्पेंस हम एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे क्लियर करेंगे। तो अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी के चैनल देखते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर आई विल प्रोडिक्ट एंड टेल कि कौन से महीने में ये समीकरण बन सकते हैं। तो आप बने रहें, और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।